गाजियाबाद सेक्टर 23 के एमएमजी हॉस्पिटल में भर्ती गाजियाबाद गोविंदपुरम मंडी के आड़ती अनिल प्रजापति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 3 दिन पहले 25 लाख रुपए के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसकी तहरीर मुरादनगर थाने में भी दी जा चुकी है। इससे पहले भी दबंगों द्वारा पीड़ित को गोविंदपुरम मंडी में डराने और धमकाने पर कविनगर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद दबंगों ने पीड़ित को अगवा कर बेरहमी से मारपीट की। परिवार ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी दिखाई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से प्रार्थना भी की है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और दोषियों को गिरफ्तार कर उन सभी पर उचित कार्रवाई करें। संवाददाता पवन गौर की रिपोर्ट, आप तक टाइम्स न्यूज़, गाजियाबाद। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, उनके बेटे। बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम है। जोर से बोलिए। घनश्याम है मेरा नाम। घनश्याम जी। घनश्याम, ये क्या लगते हैं आपके? पिताजी हैं। पिताजी हैं। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था, किस तरह से चोट आई उनको? सर चोट ऐसे आई थी, थोड़ा जोर। इतवार का दिन था। इतवार के पहली तारीख 5वां महीना 2022 की बात है। पापा जी घर पर आए थे। घर पर क्योंकि ये विवाद जो पहले से ही चल रहा था, पहले से हमने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी कविनगर थाने में, पर कोई कार्रवाई न होने के कारण फिर पापा जी दुकान पर 1 महीने तक दुकान पर ही रुके। दुकान पर रुकने के बाद कुछ गांव के लोग दुकान पर आए। दुकान पर आने के बाद उन्होंने कहा दुकान पर आकर कि ऐसे ऐसे हम तुम्हें वो कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ दुकान कहाँ पर है? गोविंदपुरम अनाज मंडी में। अनाज मंडी में। आड़त का काम है जी इनका? आड़त का, ठीक है। उसके बाद चलो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में फिर इनके साथ जो मारपीट हुई दोबारा, वो कब? मारपीट दोबारा होने, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो लोग दोबारा दुकान पर आए। दोबारा उन्होंने धमकी दी, और कुछ गांव के जो 5 जन लोग हैं वो दुकान पर आए। उन्होंने कहा ये तू दोबारा गांव में आ, यदि किसी ने कुछ कहा तो हम जिम्मेदार होंगे इसके। उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए पापा जी दोबारा गांव में जाने लगे। पहले दिन जब गए शनिवार को तो कुछ नहीं हुआ। उससे अगले दिन इतवार को जब वो दोबारा गांव, इतवार की सुबह 7:30 बजे की बात है, पापा जी घर से निकल गए। निकलने पर उन्होंने कुछ 12-13 लोग थे, उन्होंने पापा जी घेर लिया। जो पहले पापा जी ने जब बताया कि जब वो मूर्छित अवस्था से बाहर आए अस्पताल में, तो उन्होंने बताया कि जो मारने पीटने वाले थे अंकित गुज्जर, अमित गुज्जर, भजन गुज्जर और उनकी बुआ का लड़का राहुल अधाना, और एक लड़का और विजय रंजीत, जो अब पहले बिकनपुर में रहता था, वो सैतली में रहता है। उन्होंने और उनके साथ कुछ 5-6 अन्य लोग थे, जिन्होंने बंदूक, चाकू, कट्टे बंदूक से बहुत ज़्यादा प्रहार किया, और आज इनकी ये हालत है। मुरादनगर थाने की तरफ से कोई कार्रवाई हुई अभी या नहीं हुई? अभी कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। तो आपने रिपोर्ट कब दर्ज कराई थी? उसी दिन? हमने जब रिपोर्ट तभी उन्होंने शाम के टाइम रिपोर्ट दर्ज करी थी। जो FIR दर्ज उन्होंने शाम के टाइम, ये पहली तारीख को इन्होंने शाम के टाइम रिपोर्ट। उन्होंने आपके ऊपर जो हमला किया वो किस कारण, किस बात को लेकर किया? इसमें जो क्या मैटर था? मैटर ये था, वो उन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए हुए थे, पैसे लिए हुए थे, और उन्होंने हम पे दबाव बना रखा कि अपनी ज़मीन हमारे नाम करो। इस तरह से पैसे पहले उन्होंने ले लिए थे। पैसे कितना अमाउंट है? 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपए के ऊपर मारपीट की गई। जी, ठीक है। हिसाब मिलाने में कुछ बात हो रहा है आपका? बहुत बुरी गड़बड़ आ रही, पता ना क्या दिमाग घूम रहा है, क्या है। हिसाब मिला लो। जब हिसाब देखा तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। जब कमेटी दी थी इन्होंने, और जब उनकी साल को की भरी न गई, 2-3 कमेटी तो न भरी होगी, तो उसका ब्याज जोड़ के बताओ इतनी बड़ी रकम हो जाए। और फिर इन्होंने दे दी 3 से ला के अलग, भैया इस चीज़ को यहीं खत्म करो। और फिर इन्होंने पता नहीं, इन्होंने कुछ जवाब दिया जो मैंने दिया। फिर जब तक फिर साल लगे 13 लाख रुपए चाहिए। अब बताओ इतनी बड़ी रकम, बता हमारे के घर दे रहे। जब वो लेकर आवे, जब वे हराम के हैं, लेकर आवे गड्डी की गड्डी भर के ले गए आजाद। जब पहने पैसे लावे अपने, या दामाद पैसे लावे, जवाई पैसे लावे, किस पैसे लावे, आज हिसाब हम देंगे। सुन जाते, मेरी सुन
क्यों ना समझाएंगे? वो आएगा, हम आएंगे उसका हिसाब समझाना। हिसाब वो आएगा समझना, हम आएंगे। जब से कहीं दिक्कत लग रही मेरे घर में भैया सुन, अब गुस्सा क्यों आराम से अरे गुस्सा आराम की बात छोड़े ना, माता छोड़ ना भौसड़ी का ना, मेरे घर में पुलिस आ गई। अरे सुन मेरी बात सुन, गाड़ी ना मेरी सुन ले बात। बच्चों कह दीजिए फोन करके, बच्चों फोन करके कह दीजिए बीच में से फाड़ दूंगा पैसा। सुन तेरे लागे, अरे तुम फटना ना बेटे, फाड़ दूंगा ना। सुन तेरे लागे ना, तेरे ही और लगाने पड़ जाए, तब मैं समय में भर गोली काट दूंगा। ऐसी काट सेकंड सुबह लगा धन का लड़ा हुआ हाथ लाऊं अभी मादर चोद। पर सुबह को थाने में जाके देखूंगा पहले कहाँ कर गया हराम के जब वो लग रहे जब तक फलाने के लिए ढेगने के लिए अच्छी डाली ये हराम कैसे नहीं लग रहा थी। और ना क्या करेगी लो कुछ कर लेगी तू यार ना बहन का लड़ा बताऊंगा। अरे सुन मेरी बात सुन, अरे सुन मेरी बात सुन, क्या कह रहा हूँ मैं पहले मेरी बात सुन। तुरंत टांग करके फाड़ दूंगा सारे में। काम कैसा लग रही है? फाड़ूंगा मैं। हराम का जिन्हें लेकर हराम का जिन्हें लेकर किसी हराम की बच्ची बोल रही किसी बहन में मत रही है। हम देख लें कौन रहेगा, तू भैया